हकूमती वज़रा मुकाबले में उतर आए और प्रेस कॉन्फ्रेंसें शुरू कर दी। तारक फजल चौधरी की ताज़ा तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो उन्होंने क्या कहा ये आपके सामने रखते हैं। इंडियन अदाकार सैफ अली खान की मुल्ज़मान जिन्होंने हमला किया ताहाल गिरफ्तार ना हो सके। मुंबई पुलिस की कली खुल गई, कितनी काबिल है वो भी हम आपके सामने रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल गफ़ार। नाजरीन, ऐसा लगता है कि ये जो मुज़ाकरात की कमेटी हुकूमत की और पीटीआई की, ये किसी मंतकी अंजाम तक पहुंचना इसका मुश्किल है, क्योंकि जो कंडीशन ताज़ा तरीन देखी जा रही है, एक तो इमरान खान को सज़ा सुनाए जाना, उसके बाद फिर धड़ाधड़ प्रेस कॉन्फ्रेंसें करना, और कुछ वज़रा जो है मीडिया पर बैठकर भी पीटीआई के खिलाफ यानी कि प्रोपेगंडा बना रहे हैं, उनके खिलाफ बयानिए बना रहे हैं और बयानात निजी चैनल पर दे रहे हैं। तो तारक फजल चौधरी जो हैं, उन्होंने ताज़ा तरीन जो बातें की हैं, तो उन्होंने अल कादर ट्रस्ट केस जो है उसमें यानी कि वो उन्होंने पूरा यानी जितनी भी गुफ्तगू की, पूरा इमरान खान को उसमें मुल्ज़म से मुजरम करार दे दिया। और उन्होंने बताया कि एक यानी कि काबीना को बुलाया गया, उधर जो है वो उसमें किसी को वो जो है ख़त नहीं दिखाया गया और खुफिया था। उन्होंने कहा ये खुफिया दस्तावेज़ है, बस आप इस पर सिग्नेचर करें, तो ये बेईमानी पर मबनी था। फिर उन्होंने कहा कि रकम जो थी वो ख़जाने में जमा करानी थी, तो वो रकम से ये यानी ज़मीन खरीद ली गई और उसके इमरान खान बुशरा बीबी ट्रस्टी बन गए। फिर उन्होंने यहाँ तक कि उन्होंने कहा कि इमरान खान ने अपने दौर में जो है वो बदतमीज़ी जो है उसको यानी कि प्रमोट किया, यानी सियासत में गाली गलूच की सियासत को प्रमोट किया, यानी जो नफ़रत अंगेज़ बातें थी वो सारी उन्होंने आज कर दी। यहाँ तक कि वो साइफर को भी डिफेंड कर रहे थे कि साइफर जो था वो लहरा कर वो इस तरह कह रहे थे। यानी ये सारी गुफ्तगू आज उन्होंने कोई गुस्सा जो है ना सारा ही वो निकाल दिया है। तो ये सूरत हाल जब देखते हैं नाजरीन, तो फिर आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए भी आने वाले दिनों में ये जो मुज़ाकरात है ये किस तरफ जाएंगे। तो ताज़ा तरीन ये अपडेट। और सैफ अली खान जो हैं वो यानी कि वो हॉस्पिटल से तो वो कहते हैं खबरों में है कि वो सेफ हैं और यानी शिफ्ट हो गए घर। तो उनकी कोई इस तरह की तस्वीर सामने नहीं आई, मगर एक तस्वीर जो वायरल है वो यानी कि वो उनकी आंख जख्मी दिखाई जा रही है। बहरहाल कोई अभी तक ताहाल सही तस्वीर उसकी कोई सामने नहीं आई। और ताहाल जो मुंबई पुलिस है जिसका बड़ा चर्चे होते हैं, और आपको पता है उस पर चैनलों पर भी ड्रामे भी बनते हैं कि मुंबई पुलिस जो है बड़ी काबिल है। तो ये सूरत हाल है नाजरीन के इंडिया की जो मुंबई की पुलिस है वो भी यानी ताहाल यानी मुल्ज़म को गिरफ्तार करने में नाकाम है। और बताया जाता है कि जिस फ्लैट में सैफ अली खान रहते हैं वो ऊपर की मंजिल के 3 यानी एक ऊपर छत और 2 फ्लोर उनके पास मुकम्मल उनके पास हैं। और फिर उस फ्लैट में कोई सिक्योरिटी का निज़ाम नाकस तरीन है, क्योंकि वहाँ अगर कोई जाए तो यानी पहले जो सिक्योरिटी वाले नीचे कोई ऑफिस वगैरह में उधर कोई ऐसा नहीं है कि वो बताए तो वो नीचे बैठा हुआ ही इंटरकॉम से पता कर ले, या कोई ऐसा जदीद सिस्टम वहाँ मौजूद नहीं है। बाकी अगर उनके घर का हिसाब लगाया जाए कि घर का किस तरह निज़ाम है, तो वो बताया जाता है कि बड़ा जदीद सिस्टम है, मगर उसके बावजूद ये जो है वो किस तरह घर में दाखिल हो गया और किस तरह यानी कि हमला करने में कामयाब हुआ, ये आपको पता है कि इंडियन जो चैनल हैं वो तो उनको कोई बात मिलनी चाहिए, फिर वो बाल की खाल
खींच लेते हैं और सारा दिन एक खबर को जो है वो उसका जो है वो पोस्टमार्टम इस तरह करते हैं कि बस वो कुछ नहीं बाकी रहने देते। तो वो लगे हुए हैं, तो यहाँ जो पुलिस है वो ताहाल नाकाम है। तो हमें दीजिए इजाज़त कि अल्लाह ताला पाकिस्तान की खैर फरमाए, पाकिस्तान की सरहदों की खैर फरमाए और सरहदों पर मामूर हमारे जवानों को अल्लाह ताला शादो आबाद रखे, क्योंकि जब हम सो रहे होते हैं वो नाज़रीन सरहदों पर जाग रहे होते हैं। अल्लाह हाफिज़।